वसुंधरा गांव में एक जौहरी रहा करता था। जौहरी बहुत ही लालची और कंजूस था। एक दिन उस गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधन और घरेलू जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच की सुंदर वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और घरेलू सजावट की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों से उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी परखी नजर तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। जौहरी समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनजान है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई जरा इसकी कीमत तो बताना। सेठ जी, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोलभाव करने लगा। क्या 20 रुपये नहीं भाई, नहीं, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 14 रुपये दे सकता हूँ। 14 रुपये में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिरकर वापस आता हूँ। हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 14 रुपए में मुझे ये कीमती हीरा दे दे। यह सोचकर हीरा बिना खरीदे वह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को न पाकर उसने फौरन दुकानदार से पूछा, ये क्या भाई, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो यहाँ से कहाँ गया? देखो भाई, मैंने उसे 24 रुपए में बेच दिया। दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और ये तुमने क्या किया? तुम हो, वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 24 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोलभाव कर रहे थे। 4 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।